हेलो स्टूडेंट, अभी हम क्लास 9 केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, अभी 2 दिन के गैप में आगे से वीडियोज आएंगी, जल्दी जल्दी करेंगे कवर। काफ़ी गैप लग गया था अब की बार, थोड़ा नेटवर्क इशू भी था ना, उस चक्कर में। अभी करते हैं ये नेक्स्ट। ठीक है, इससे पहले हमने कर लिया था, ये वाला किया था हमने, अभी ये अगले वाला करते हैं टॉपिक। ओके, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें क्या बोल रहा है, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। पार्टिकल मैटर, पार्टिकल होते हैं ना मैटर को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अभी ये मैटर है, ठीक है, ये पार्टिकल है, ठीक है। FOA, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये इससे जुड़ा रहना चाहेगा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे इसको मान लो प्रूव करेंगे हम। ठीक है, पूछे कि भी प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, जैसे हमने ले लिया आइस, वाटर वेपर ले लिया, वाटर वेपर ये ले लिया, आइस ले ली, पानी ले लिया, वाटर वेपर ले लिया। ठीक है ना, गर्म करने के बाद जो है ना भाप निकलती है ना, वो वाला। ठीक है। अभी है ना बोलेंगे कि जैसे है ना ये भाप निकली हुई है, अब बोलेंगे है ना इसके अंदर से आप हाथ निकाल लोगे, निकाल लोगे, निकाल लोगे। ऑब्वियस सी बात है, पानी के अंदर डालो, हाथ निकालो, निकाल लोगे। घुमाएंगे, थोड़ी सी एनर्जी लगेगी। ठीक है, हवा में लगाने से बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ठीक है, अभी बर्फ़, बर्फ़ में लेंगे ना, पानी में डाला, इसमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड्स। सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, गैस के अंदर बहुत कम है। समझ गए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई, फिर इसमें होती है, फिर भी इसमें बिल्कुल लो होती है। ठीक है, ये वाला ही एग्जाम्पल हो गया इसका जो हमने किया है, बस इसमें इतना ही था। ठीक है ना, अभी करेंगे आगे वाला टॉपिक। अभी देखो, ये वाला शॉर्ट में हम करेंगे, थोड़ा सा याद रहेगा, हमारी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर द फॉलोइंग। ठीक है, ये करेंगे हम। जो 4 प्रॉपर्टी हमने की थी ना, उनको शॉर्ट में, डिटेल में हमने कर ही लिया, अभी शॉर्ट में करेंगे। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ठीक है, ये तो हमें पता है ये स्मॉल होती है, इसमें स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मूव होती है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये एग्जाम्पल के साथ चारों टॉपिक ये वाले कर लेना, MCQ में भी आ सकते हैं ना ये वाले। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने इसलिए लिखा है कि आपको याद हो जाएगा ये चारों प्रॉपर्टी। अभी क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमने कर लिया। ठीक है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। आइस हो गया, पानी हो गया, गैस भाप को ले लो या कोई और गैस ले लो जिसमें से गैस निकलती होगी। ठीक है, हो गया ना स्टेट ऑफ मैटर। देखो ये टॉपिक है आपने। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ये वाला बिल्कुल अच्छे से करना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, ये वाला बिल्कुल अच्छे से याद करना है, और ये याद भी हो जाएगा टेबल के थ्रू, बिल्कुल अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो पहले कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे हम,
स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल के बीच में स्पेस किस में ज़्यादा होगा? स्पेस सबसे ज़्यादा गैस में होगा, गैस के बीच में, तभी तो गैस मूव कर पाएगी। सॉलिड के अंदर बिल्कुल कम होगी, सॉलिड में बिल्कुल कम होगी, इसमें सबसे ज़्यादा होगी, इसमें ये बीच वाला हो गया लिक्विड, ठीक है। मोर स्पेस देन सॉलिड, लेस देन गैसेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉलिड में सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये तो हमने अभी किया ही था। फिर लिक्विड में होगा, फिर इसमें गैस में तो सबसे कम होगा, ठीक है। सॉलिड का है ना, पार्टिकल अरेंजमेंट क्या होता है? पास पास होंगे, बिल्कुल क्लोजली पैक, ओके। लिक्विड में थोड़े 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 दूर दूर होते हैं, ठीक है। गैस में क्या होता है? इसमें तो बहुत दूर दूर होंगे, काफ़ी गैप होता है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। शेप, अगला क्या होगा? शेप, जैसे है ना, सॉलिड की क्या है? फिक्स्ड होगी शेप, ठीक है ना। लिक्विड क्या होगा? किसी भी शेप में ढल जाएंगे, किसी भी शेप में चले जाएंगे। गैस क्या होगा? नो डिफ, समझ रहे हो ना, इनकी कोई शेप नहीं होती गैस की, ओके। वॉल्यूम क्या होती है? जैसे इसकी तो फिक्स वॉल्यूम होगी, ठीक है, इसकी फिक्स्ड, इसकी भी फिक्स्ड होगी, गैस की कोई वॉल्यूम नहीं होती, ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कैन नॉट बी, जैसे हम किसी चीज़ पे है ना ताकत लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है, ठीक है। सॉलिड को हम क्या है? दबा नहीं सकते। सॉलिड को कैसे दबा सकते हैं? वैसे के वैसे रहेगा। लिक्विड को क्या है? थोड़ा बहुत कर सकते हैं हम, थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं हम, ठीक है, लिक्विड में। गैस को तो बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अभी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड में बहुत कम होती है एनर्जी, ठीक है, लिक्विड में और थोड़ी सी ज़्यादा होती है। गैस में क्या होती है एनर्जी? इसमें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है गैस में, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड क्या है? ये फिक्स्ड पोज, ये एक जगह पे लगे होंगे, इनकी फिक्स्ड होती है पोजीशन, ठीक है ना। कैन मूव फास्ट वन अनदर, ठीक है। इसमें क्या है? थोड़ा सा इधर उधर होते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस। इसमें क्या होता है? जैसे इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है डायरेक्शन में, मूव फ्रीली, इजीली मूव कर सकते हैं हम गैस को, ठीक है ना। जैसे इसमें ऊपर किया था ना हमने, तो वैसे हम कर सकते हैं। पार्टिकल अरेंजमेंट में किया था ना, वैसे ही इसमें कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया आइस, आयरन, सभी के एग्जाम्पल यही है। वाटर, ऑयल, लिक्विड्स का। गैसेस का क्या होगा? एयर, हीलियम गैस। हीलियम जो बैलून्स में भी डालते हैं ना, हीलियम गैस होती है वो। अच्छे से देख लो इस टेबल को, ठीक है। देख लिया ना? एक ये पार्टिकल की फोटो थी, ठीक है ना। जैसे देखो, सॉलिड की बिल्कुल पास पास है, लिक्विड क्या है? थोड़ा सा गैप है इसमें, ठीक है। गैस में क्या है? बहुत दूर दूर। इनमें तो काफ़ी गैप होता है यार, एक बंदा कहाँ चल रहा है, दूसरा बंदा कहाँ चल रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या है? ये तीन प्रॉपर्टी होगी मान लो, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि है ना गैस, ठीक है, ये करेंगे हम, ठीक है। जैसे ये गैसेज, ये करेंगे हम, ठीक है। गैसेज का क्या है? जो हमने पीछे किया था ना, ये दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये वाला अच्छा इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी है ये अच्छी प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है वैसे।
आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो के ना, उसमें भी आएगा ये वाला। ठीक है। अब ये देखो, जैसे इसमें एक ये वाली अच्छी थी, gases can exert pressure on the wall of its container। ये देखा ना आप? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले में। जैसे मान लो अभी गैस है ना, गैस को हम किसी कंटेनर में डालेंगे, देखो ठीक है, इसमें डालेंगे, क्या है वो इधर उधर जाएंगे, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। ठीक है, अलग अलग फोर्स कर रहे हैं ना, अलग अलग फोर्स होगा। कंटेनर क्या, कंटेनर के ऊपर फोर्स लगेगा इनका, इधर उधर जाएंगे तो। ठीक है, समझ आया ना? ये देखो, इस पे है ना, गैस के पास है ना काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो तभी है ना वो रेंडमली मूव करते हैं, और रेंडमली मूव करेंगे तो वो टकराएंगे, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, ये हमने पीछे भी किया था। ठीक है ना, तो ये वाला देखो अभी, द पार्टिकल आर मच फर्दर अपार्ट अनदर आर कंपेयर्ड सॉलिड एंड लिक्विड्स। ये जो हमने पीछे किया था सेम वही है, आपको वैसे भी है ना, एक बार रीड करोगे ना तो समझ आ जाएगा। मेन इम्पोर्टेंट इसमें यही है। ओके। अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग इट, इज इट ए सॉलिड? ठीक है, जैसे रबर बैंड है, देख ये बताया ना कि ये सॉलिड है, तो रबर बैंड है वो भी तो सॉलिड है, खींचेंगे खींच जाएगा, तो फिर शेप कैसे चेंज होगी उसकी? जब उसको स्ट्रेच करेंगे तो शेप तो चेंज होगी ना। ठीक है, ठीक है, तो देख, रबर इज सॉलिड, रबर सॉलिड होगा। रबड़ के पास है ना एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी, उसको क्या बोलते हैं हम? इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, रबड़ इज सॉलिड। ठीक है, कि वो अगर सेम शेप में नहीं आएगा ना, अगर उसको हम छोड़ेंगे फिर तो हम मान लेते, बट ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, इज इट सॉलिड? यस। ठीक है, अभी नेक्स्ट करेंगे, व्हाट अबाउट शुगर एंड सोल्ट व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार टेक शेप ऑफ द जार। जैसे हम है ना, आर दे सॉलिड? जैसे मान लो हमने नमक को ले लिया, ठीक है, एक ग्लास के अंदर नमक को रख लिया हमने, ठीक है, पूरी शेप ले लेगा ये ग्लास की। ठीक है, और शुगर और सोल्ट है ना, सही में सॉलिड है ये पूछ रखा है इसमें, शुगर और सोल्ट, फिर वही बात हो गई। एक गिलास ले लिया, अच्छी तरह से करते हैं, चलो ये देखो, शुगर और सोल्ट का भर दिया हमने, गिलास ले लिया एक। ठीक है, शुगर और सोल्ट वैसे तो सॉलिड होते हैं ना, बट क्या होता है, साइज क्या होता है, स्मॉल, ग्रेनुअल्स के फॉर्म में होते हैं ये। ठीक है ना। अभी क्या है, जिसमें जितना इसमें पानी होगा ना, उतनी वॉल्यूम को तो करेंगे ना ये। ठीक है, मिक्स हो जाएंगे। एक ग्लास की शेप ले लेंगे ना, तो ये क्या आएगा, ये है सॉलिड, लिक्विड नहीं सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, व्हाट अबाउट ए, व्हाट अबाउट ए स्पंज, इट इज ए सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, वाई? ठीक है,
सॉलिड कंप्रेस नहीं होते, जैसे अपने बोले स्पॉन्ज, जैसे स्पॉन्ज है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी, अभी कोई भी चीज़ ले ले, जैसे है ना, कोई स्पंज होती है ना, आपको पता ही होता है, ठीक है। उसको हम प्रेस करते हैं, दबेगा ना, फिर से वापस अपने शेप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्पंज हो गया, प्रेस किया तो पिचक गया, ठीक है, वापस से फिर आ गया। तो स्पंज है ना, सॉलिड क्यों होता है, ऐसा क्यों, यही पूछा है इसमें। क्यों, इसके अंदर है ना डॉट डॉट होते हैं, छेद होते हैं ना, एयर अट्रैक्ट होती है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो एयर बाहर चली जाएगी, जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे एयर अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो यस, सॉलिड होगा, बट जो एयर है ना अंदर की बाहर चली जाती है, बाहर की अंदर आती है जब उसकी, तो क्या है, एयर है वो, जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो बाहर चली जाएगी, तो ये सॉलिड होगा, स्पॉन्ज। समझ में आया। अभी है ना, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे सम इम्पोर्टेंट एसआई यूनिट, ठीक है, ये वाला करेंगे अभी। जैसे मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, ये सब करेंगे हम, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है ना, उसका यूनिट होता है, जैसे देखो एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ठीक है। ठीक है, जैसे है ना टेम्परेचर का है ना कोई ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, केल्विन, ठीक है। इधर बीच में क्यों आ रहा है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। जैसे सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, ठीक है। ये सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है अपना, ठीक है। तो क्या है, 273.15 में ऐड करना है, ये 273 आप याद कर लेना बिल्कुल, ठीक है। ये क्या है, सेल्सियस में ऐड करना है, ठीक है। इसमें 0 डिग्री है, तो इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 273 डिग्री आ जाएगा अपना, ठीक है। जैसे केल्विन को सेल्सियस में करेंगे, जैसे मान लो अभी किसी किसी का भी शिमला का लगा लो टेम्परेचर है कि है ना 373 केल्विन हो गया, ठीक है। तो क्या है, इसको क्या है, केल्विन को 273 में माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या है, माइनस में टेम्परेचर आएगा, ठीक है ना। इसको तो सेल्सियस में ऐड करेंगे, इसको केल्विन में से माइनस करेंगे, ये वाला याद रखना, ठीक है। ये वाला नोट कर लो आप, दोनों दोनों, ठीक है। क्लियर हो गया। ऐसे ही देखो, चेंज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 293 है ये अब इन दोनों का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें से भी माइनस हो जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस,
197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत इजी है ये। ठीक है, एक आधे न्यूमेरिकल आ जाते हैं वैसे, 1 मार्क्स में आ गया जैसे कन्वर्ट करने के लिए, तो ऐसे करना है अपने को। ठीक है ना। जैसे कि ये देखो इम्पोर्टेंट, ठीक है, जैसे 0 डिग्री है, ठीक है, तो 0 डिग्री का क्या होगा, 273 केल्विन। ठीक है, 25 डिग्री है तो क्या है, इसमें हम ऐड करेंगे, पूछेंगे ना, सेल्सियस जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें क्या है, 25 ऐड हो जाएगा तो 298। 100 से डिग्री सेल्सियस है तो क्या हो जाएगा, 373। बहुत इजी है ये वाले। ठीक है ना, बेसिक ही क्वेश्चंस आएंगे वैसे, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा वो नहीं आएंगे इसमें। जैसे ये मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, मैटर है वो कि मैटर है ना, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। ठीक है, जैसे कि सॉलिड वाला लिक्विड में बदल जाए, लिक्विड वाला गैस में, सॉलिड वाला गैस में, ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, हम बोलेंगे यस। ठीक है, जैसे कि मान लो कैसे पॉसिबल होगा, जैसे मान लो बर्फ़ है, ठीक है, ठीक है, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को हम बाहर रखेंगे, ठीक है, बर्फ़ है ना, किस में बदलेगी, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा बाहर निकलती है तो किस में बदलेगी, पानी में बदल जाएगी। ठीक है, पानी से किस में, भाप में बदल जाएगी। ठीक है, तो स्टेट क्या हुआ, कैन बी चेंज। ठीक है, पहला तो क्या है, टेम्परेचर है, दूसरा क्या है, प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर से टेम्परेचर चेंज होगा, प्रेशर क्या, प्रेशर हम आगे करेंगे अगले वाले टॉपिक में। ठीक है, टेम्परेचर से वैसे है ना क्वेश्चन आता है, टेम्परेचर से कैसे चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यही था कि टेम्परेचर चेंज करने से कैसे स्टेट चेंज होगी, तो ऐसे ही होगी। बहुत सिंपल है, अगर समझ के करोगे तो, रट के करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है, अभी नेक्स्ट करेंगे टॉपिक, ठीक है ना। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, सबसे पहली चीज़ यही है। ठीक है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, मान लो जैसे कि है ना, उसका ही ले लेते हैं हम, आइस का ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, बर्फ़ को हमने टेम्परेचर ज़्यादा दिया, लिक्विड में चली जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो, एक सेकेंड रुको, एग्जांपल के साथ बताती हूँ आपको। जैसे ये मान लो, जैसे ये मान लो ये बनाया हमने, ठीक है, ये होगा फ्यूजन, इसको क्या बोलेंगे हम, फ्यूजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, ये हो गया सॉलिड, इधर हो गया गैस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, लिक्विड को क्या किया हमने, गैस किया। ठीक है, क्या बोलेंगे, वेपर। ठीक है, वेपराइजेशन बोलेंगे इसको। गैस क्या है, लिक्विड में जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन, इसको कंडेंसेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको सॉलिड को गैस में लेके जाएंगे, गैस को सॉलिड में लाएंगे तो क्या बोलेंगे फिर, नहीं नहीं, इसको बोलेंगे हम, सॉलिड को गैस में लेके जाएंगे तो बोलेंगे हम डिपोजिशन, इसको बोलेंगे डिपोजिशन। सॉलिड को डायरेक्ट, जैसे इम्पोर्टेंट ये, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में करेंगे। ठीक है, जैसे है ना, वो होता है ना अपना, जैसे हम है ना अपने कपड़ों में नहीं रखते हैं,
जो बोल नहीं होती, एक बोल टाइप होता है, उसको हम कपूर भी बोलते हैं, नेपथलीन होती है वो। ठीक है, वो जैसे हम कपड़ों में रखते हैं तो थोड़े दिन बाद क्या है, वो सॉलिड होती है ना, और थोड़े दिन बाद वो अपने आप गायब हो जाती है, गैस में हो जाती है वो। ठीक है, इसको क्या है, ये सब्लिमेशन। ठीक है, और गैस सॉलिड में आएगी तो डिपोजिशन। ठीक, डिपोजिशन एंड सब्लिमेशन ये आएगा, क्योंकि है ना सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला है। सब्लिमेशन क्यों आएगा, क्योंकि ये सब छोड़ते हैं। ओके, ये सब याद कर लेना। ठीक है, आए ना समझ में। एग्जाम्पल के साथ हम करेंगे ना तो वो हमारे जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मेन देखो अपने साथ है, जैसे हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी स्टेट कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये करेंगे, हाउ स्टेट आर चेंज बाय बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये वाला, टेम्परेचर से स्टेट चेंज क्यों होती है। ठीक है, इसका रीज़न क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी होगी तो इतने ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं, जो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, टूट जाएगा एंड वो स्टेट को चेंज कर देंगे। ठीक है ना, ये वाला हमने पीछे किया था ना। अब क्या है, हीट ओवरकम अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, मेकिंग पार्टिकल मूव फ्रीली। जैसे मान लो एक बर्फ है, उसके पार्टिकल बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल पास में, हीट दी, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी ना, इतनी ज़्यादा आएगी उसमें कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो ब्रेक करेगा और वो पानी 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 में हो जाएगा। ठीक है, लीड्स टू मेल्टिंग सॉलिड कन्वर्ट ए लिक्विड, ये कर लिया ना हमने। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, मूव होगा, टूटेंगे, पानी में चेंज हो जाएगा। ये वाला ही तो था, आया ना समझ में। ये वाला है ना, एग्जाम्पल के साथ लेके करते हैं ना, समझ के तो जल्दी समझ आता है, ऐसे पढ़ के करते हैं ना तो फिर कम समझ में आता है। तो ऐसे ही करेंगे फिर हम। ठीक है, ये वाला नोट कर लेना, साथ साथ नोट्स बनाओगे ना तो आपको है ना याद भी हो जाएगा फिर। ऐसे ही एकदम सुनते जाओगे ना तो फिर भूल भी जाओगे। ठीक है, अभी क्या आता है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट आता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर। जैसे मान लो कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जैसे बर्फ़ है वो कब मेल्ट होना स्टार्ट होगी, जब हम उस पर टेम्परेचर 0 डिग्री पे है ना वो पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड बिकम ए लिक्विड। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा ये। ठीक है, अभी आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नहीं तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अभी से नेक्स्ट वाला है ना, कल वाले उसमें करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके, अभी है ना कमेंट्स करना, जो समझ नहीं आया उसके ऊपर जो भी कमेंट्स करोगे, जो भी प्रॉब्लम होगी ना आपको, वो हम शॉर्ट वीडियो के थ्रू करेंगे, शॉर्ट वीडियो में डालेंगे। फिर एक 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 पॉइंट भी डालूंगी मैं शॉर्ट वीडियो में, आप कमेंट करना जो समझ में ना आए वो। ठीक है।